हैप्पी बर्थडे सिया दीदी। सिया दीदी। यार तू तो बहुत टाइम लगा दिया, 2 घंटे हो मेरे गए घर में मुझे। बर्थडे होगा, ये आ रही रहेगी। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये व्लॉग है 3 तारीख को और बहुत लेट हो गया है। तो मैं सोच रही थी पहले जो आगे की वीडियो हूँ आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो शेयर करूँगी। तो ये बर्थडे का व्लॉग है। तो अभी तो मैं अपना काम कर रही थी और इस टाइम तक मुझे शायद पता भी चल गया था। हाँ, मेरे को सुबह ही पता चला कि बर्थडे। वैसे तो मुझे याद था कि इसी का बर्थडे है, मगर मैं कंफ्यूज होती हूँ 4 और 3 तारीख में। तो मुझे फिर पूजा का फ़ोन आया था 11 बजे करीब कि सोनू आ जाइयो, सिया का बर्थडे है। तो मैं सच में मैं भूल गई थी। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, एक तो जून और जुलाई में और एक 3 या 4 तारीख में। तो मुझे पता था मगर कि आजकल में उसका बर्थडे है, मगर मैंने सोचा था कल ही होगा। कर ली पढ़ाई? क्या लिखा? कब से यही लिख रहा है बेटा? देर होगी। और क्या लिखो जल्दी जल्दी। आजा हमारे खाने खाने पे खाना ही बन रहा है। लिखो और पे। साफ साफ लिखना। वीडियो तो नहीं बना रहे? मैं बना रही हूँ, ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है। गुड बॉय। कर रहे हैं ना? थैंक यू। मतलब उसने एक पेज यहाँ लिख दिया है, एक पेज यहाँ लिख रहा है। अभी एक पेज और लिखेगा है। हाँ। और लिखोगे ना? रात को तो हम बर्थडे में जाएंगे ना। किसका बर्थडे है आज? किसका बर्थडे? तेज की बोलो, विश करो उसको, दीदी को। या दीदी का बर्थडे। बोलो हैप्पी बर्थडे दीदी। हैप्पी बर्थडे दीदी। हैप्पी बर्थडे सिया दीदी। और जाओगे बर्थडे पे? हाँ। मगर बारिश आ गई तो क्या होगा? बारिश आ रही तो फिर छाता लेकर चल जाएंगे। पैदल पैदल? हाँ, पैदल पैदल। तो फिर बहुत देर होगी। फिर बहुत देर हो जाएगी। तो फिर पानी भी लाना सीखना। ठीक है मम्मी? ठीक है, चलो पढ़ लो आप। ठीक है, तभी तभी जब रात होगी ना और तभी चलेंगे। ठीक है, ओके। और यहाँ पे तो दक्ष पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पे नित्या सो रही है, उसके पापा भी सो रहे हैं। ये तो उठ गई, ये तो उठ गई, नित्या उठ गया। बुखार तो नहीं है आपको? बुखार है भाई, बुखार हो रहा? बुखार आया आपको? क्यों? सो गए। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी नित्या सोई थी, मुझे लगा सो रही है मगर वो उठ गई थी। मतलब काफ़ी देर से सोई थी तो वो उठ गई है। और दक्ष तो सोता ही नहीं है, जब तक मैं लेट हूँ ना या मैं सोऊँ ना तो वो मेरे साथ साथ ही लगा रहता है। तो मैं कहा चल तब तक तू पढ़ाई कर ले अपना होमवर्क तो उसका वैसा ऑलमोस्ट हो ही चुका है। बस 1-2 चीज़ें उसकी रह गई थी, मैं कहा चल कर ले, ये फिनिश भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल और रोटी और सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी शाम तक की भी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। और वैसे पता है आजकल बरसात है ना, तो बरसातों में सब्जियाँ इतनी जल्दी ख़राब हो जा रही है कि 1 हफ्ते तक भी मतलब अच्छे से चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि हमारा अच्छे मतलब न्यू फ्रिज है, ऐसा भी नहीं कि ख़राब फ्रिज है। तो उसमें भी आजकल सब्जियां मतलब हो रही है, जो अगर थोड़ी सी भी गिल्ली हो रखी हैं तो वो भी ख़राब हो जा रही है। तो मैं सोच रही हूँ सब्जियां लेकर आऊँगी तो उसको अच्छे से सुखाऊंगी पहले। तो बस यहाँ पे चावल भी मैंने बना दिए हैं और कल के चावल भी थे रखे हुए तो मैंने इसी में डाल दिए हैं, तो वो भी फिर गर्म हो जाएंगे साथों साथ।
तो बस यहाँ पे मैं मांड निकाल देती हूँ। वैसे तो मैं कभी मतलब जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैं इसी तरीके से चावल बना रही हूँ, और मुझे उस तरीके से चावल आते भी नहीं है। खिचड़ी पुलाव वगैरह तो मैं बना लेती हूँ, मगर मैं चावल मैंने आज तक बनाया ही नहीं है। तो मैं कई बार इनको बोलती हूँ कि मैं बना लेती हूँ वैसे चावल, मगर ये बोलते हैं वैसे ना चावल भारी होते हैं वो वाले कुकर वाले, तो इस वजह से फिर मैं छोड़ देती हूँ ऐसे बनाना। तो बस, और मगर ये वाले जो चावल होते हैं ना इससे हल्के होते हैं, जल्दी पच भी जाते हैं वाले चावल। तो फिर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे भी दाल भी चढ़ी हुई है, दालें बन रही है मतलब, तो चावल बना दिए, दाल में तड़के का भी तैयारी कर लिया, प्याज वगैरह। तो प्याज मैंने दोनों के लिए कर दिए थे, वो दाल के लिए भी और सब्जी के लिए भी प्याज टमाटर भी इस तरीके से कर दिए थे। तो बस, और यहाँ पे बस तैयारी करूँगी, मैं शाम तक ही करके जा रही हूँ, क्योंकि ये नहीं जाएंगे, मैं और नित्या दक्ष जाएंगे। और अभी तक तो मैं यही सोच रही थी जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि बारिश का मौसम इतना भयंकर हो रहा था। मगर मैंने सोचा चलो चले ही जाऊंगी, देखा जाएगा जो भी होगा। मगर इस टाइम तक तो बारिश नहीं हो रही थी, इस टाइम ठीक था मौसम, मतलब बारिश वाला मौसम तो था, मगर बारिश नहीं हो रही थी। तो मैं कहा चलो क्या पता तब तक हो ना। मगर जब मैं निकलने को हो रही थी तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, मगर मैंने रिस्क लेकर निकल ही गई थी। तो बस ये था। और अभी बस यहाँ पे मेरा तड़का वगैरह सब लग रहा है, तो हाथों हाथ सब्ज़ी वगैरह भी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर आके आके तो फिर टाइम मिलेगा भी नहीं, और वैसे भी लेट ही हो जाएगा। तो बस यहाँ ये है। और बस अभी मैं मसाले वगैरह डाल देती हूँ उसमें। और मैं मतलब कई लोग होते हैं ना कि सिर्फ हींग जीरे का तड़के से टमाटर वो तोरी बनाते हैं, मगर मैंने हमेशा इस तरीके से बनाया ना, तो मुझे इसी तरीके से आती है सब्ज़ी बनानी, और लगती भी मुझे बहुत टेस्टी है। अच्छा, जब मुझे पहले सब्ज़ी वाली मतलब पता ही था ना शुरू में, तो मैं इसमें बहुत सारा पानी डाल देती थी, तो ये पानी पानी हो जाता था, मुझे पता ही था ये तोरी पानी छोड़ती है। मतलब शुरू में ऐसे होता है ना कि कुछ पता ही नहीं होता। तो मगर अब मुझे सब ठीक मतलब पता है सब कुछ, और अब सीख गई हूँ, धीरे धीरे करके ही सीखा जाता है ना। कोई भी मतलब पहले तो सीखा हुआ आता नहीं है, सब बाद में ही सीखते हैं। और जैसे भी जब सर पे पड़ती है, या फिर मौका ऐसा होता है, या फिर टाइम ऐसा चल रहा होता है, तब सब कुछ आ जाता है, सब कुछ सिखा देता है वक्त, है ना। तो बस ये है। और अभी यहाँ पे मैंने पैन में तेल भी डाल दिया है दाल छौंकने के लिए, और यहाँ पे तोरी वगैरह का भी मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको कुकर का ढक्कन लगा दूँगी, ताकि ये भी अच्छे से बन जाए। और बस इस तरीके से मैं मल्टी टास्क कर रही हूँ आज, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाए, और मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग वगैरह का भी देख लूँ। इधर आ जा पैसे। क्या कह रहा भैया? प्यासन क्या हुआ? जाओ, ले भी इसके लिए टीवी लगा दे थोड़ी देर। जा टीवी। नित्य को बुखार आई? अरे दवाई नहीं खाई थी आपने? दवाई तो खाई थी, बुखार सही नहीं हुआ? ना। जल्दी ठीक हो जाओ, सिया दीदी का बर्थडे भी तो है। हाँ। हैप्पी बर्थडे बोल दो दीदी को, यहाँ देख के। हैप्पी बर्थडे सिया दीदी। सिया दीदी। आप जाओगे बर्थडे में? हाँ। तो बुखार जल्दी से ठीक कर लो अपना, हाँ। ठीक है? हाँ। पीते पीते हैं? पीते 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 हाँ। क्या पिएगी? पानी और दूध और तुलने नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं। और केक केक। हाँ। क्या क्या? केक। हाँ, और गिफ्ट भी। गिफ्ट गिफ्ट मेरे। हाँ। दिल्ला भाई के लिए बात है। हाँ हाँ। हम तेरी चल टीवी देखेंगे। और अभी हो चुका है शाम का टाइम, 4 साढ़े 4 बज चुके होंगे। तो मैं अभी यहाँ बच्चों को तैयार कर रही हूँ। वैसे तो अभी बारिश हो रही है, मगर मैंने सोचा चलो बच्चों को तैयार तो करके रख देती हूँ, क्योंकि बारिश हो जो भी हो मैंने जाना ही था। मतलब इतनी बहुत तेज़ बारिश होती तो मैं नहीं जाती, या फिर जाती भी तो ये मुझे छोड़ देते। मगर क्या बोलते हैं, अभी इतनी बारिश स्टार्ट ही हुई थी, तो मैं कहा चलो आधे घंटे में रुक जाएगी क्या पता।
तो बस ये था। तो मैं कहा चलो बच्चों को तो मैं तैयार कर ही लेती हूँ, अपने आप बाद में हो जाऊँगी। बच्चे तैयार हो ना तब ठीक रहता है, नहीं तो फिर ना बहुत टाइम लग जाता है। और मैंने तो सिर्फ कुर्ती वगैरह पहनी थी और फिर चल देना था। तो बस यही था। और अभी ये मुझे यही कह रहे थे तुम लोग कैसे जाओगे, बारिश हो रही है, कैसे क्या होगा। अगर नहीं मतलब रास्ते में तेज़ बारिश हो रही होगी ना तो तुम वापस आ जाना, फिर मैं देख लूँगा। तो ये सब था। मगर मैंने जब सोचा था अगर मैं एक बार निकल गई तो मैं फिर चले ही जाऊँगी, भले ही कितनी भी तेज़ बारिश आ जाए। तो यहाँ पे देखो दक्ष ने अपने कपड़े अपने आप पहन लिए हैं और तो वो बड़ा भी हो गया है। और अभी यहाँ पे नित्या की मैं काजल लगाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। उसकी आंखों में ना काजल बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सोचती हूँ थोड़ा सा, जब लड़की है तो लड़की को तैयार करने का मन भी बहुत करता है। मगर वो उसको ना शुरू में 2-4 बार तो उसने काजल लगाया, मगर फिर उसने मतलब अब वो बोलती है मुझे नहीं लगाना, मुझे नहीं लगाना। क्योंकि मैं थोड़ा ना वो जो पेंसिल वाली काजल होता है तो उससे लगाती हूँ तो उसको डर लगता है कहीं मेरी आँख में ना लग जाए। तो बस ये है। फिर मैंने फिंगर में लिए, फिंगर से उसकी आइज़ में लगा दी तो ठीक था। तो बस ये है। और अभी यहाँ पे मैं दक्ष को भी तैयार कर रही हूँ। और दक्ष इतना समझदार है ना, कई बार इतनी समझदारी दिखाता है कि अच्छा लगता है। और अभी उसने मुझे बोला मम्मी आप नित्या को तैयार कर लो, अब मैं खुद हो जाऊँगा अपने आप तैयार। तो ये है। तो यहाँ पे दक्ष और नित्या को तैयार कर दिया मैंने। नित्या की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मगर उसको जाना भी ज़रूरी है। वैसे तो अब ठीक है, फीवर हो रखा उसको, मगर उसका जाना ज़रूरी है। और यहाँ पे दक्ष भी तैयार हो गया। बारिश बहुत आ रही है, कैसे जाएंगे। रमझिम रिमझिम बारिश आई। दक्षु कहाँ जा रहे हैं? हम ना दीदी के बर्थडे पे जा रहे हैं। और गिफ्ट लिया सी दीदी के लिए? हाँ, और वहाँ पर ना हम खाना खाएंगे। अभी खाना तो खाएंगे, गिफ्ट तो लिया नहीं। गिफ्ट भी लेंगे। कब लेंगे? अभी जब 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 11:30 हो जाएंगे तो। हाँ 11:30। 11:30 होंगे। अरे इसमें से ना पानी टपक रहा है यार, है? तो यहाँ पे मैं ना नित्या को दवाई वगैरह पिला दी है और मैं अभी खुद तैयार हो रही हूँ। तो उसको ना फ़ीवर और पेट ख़राब और वॉमिटिंग भी हुई थी 1-2 बार, तो इस वजह से मैं उसके लिए दवाई लेकर आ गई थी। तो मैंने उसको पिला दिया ताकि वो अच्छे से वहाँ पे एंजॉय कर पाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो खूब मज़े से रहे। क्योंकि वो सिया के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है उसका, क्योंकि इस बार गई थी ना तो सिया के पास ज़्यादा चिपक रही थी, उसको अच्छा मान रही थी। तो ये था, शायद वो सोचती है कि ये छोटी है, भाई तो मेरे साथ खेलता नहीं है, तो इस वजह से उसको उसके साथ अच्छा लगा था। तो वो इसलिए मैंने कहा चलो, अब मैं कहा थोड़ा बच्चों का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, चल लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, बस कपड़े चेंज करूँगी, बाल वगैरह तैयार कर मतलब सही कर लिए हैं। तो बस चलते हैं। अभी मैं यही सोच रही थी कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ बाहर और अभी मैं रेनकोट पहन लेती हूँ। और ये वाला रेनकोट ना मतलब हम तीनों को ढक लेगा अच्छे से, मगर थोड़ा सा ना ये यहाँ से गैप हो गया था, मैंने बांधा नहीं ढंग से, तो थोड़ा सा मेरा मतलब आगे की तरफ से कुर्ता थोड़ा भीग गया था। तो बस ये है। और यहाँ पे दक्ष मेरा वीडियो बना रहा है, नित्या बिल्कुल तैयार है। और मैं निकल तो गई थी ना, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मतलब ऐसा मौसम भी हो गया था बीच में। यहाँ तो इतनी बारिश नहीं हुई थी, मगर गढ़ीगंज की तरफ जैसे ही मैं पहुँची तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश थी। और फिर बारिश के साथ साथ वहाँ पे पानी थोड़ा भर सा गया था, गड्ढे वगैरह भी थे, तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया था। तो मुझे ऐसा भी लगा था कि शायद मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो पूछा कि हाँ, मगर मैंने कहा चलो कोई नहीं। और क्या बोलते हैं, सिया का बर्थडे भी है और मेरे बच्चे खुश भी हो जाते हैं और फिर मौका ही मिलता है ना मिलने का, ये है वो है।
तो वैसे तो बीच में कई बार मौके मिल जाते हैं, मगर मैं का मौका मिल रहा है तो चले ही जाती हूँ, नहीं तो फिर मौके ही ढूंढने पड़ते हैं कि मिलने के ना। तो अभी तो मैं आ गई, पहुँच गई थी पूजा के घर, तो पूजा थी नहीं मगर थोड़ी देर में आ गई थी वो। तो भाई नमस्ते। पूजा यार तू तो बहुत टाइम लगा दिया, 2 घंटे हो गए मुझे आए हुए। 2 घंटे? हाँ तो क्या हो गया बहन, अपने घर तो आए। नमस्ते, हैप्पी बर्थडे। अरे यार जाना भी तो है वापस। कुछ नहीं होता पागल। हमारे घर आती तब तो तू बहुत बोलती। ये देखो लेट लतीफ, ये मेरे घर में बर्थडे होगा ये आ रही रहेगी। अरे की बात ले हाँ तो तू इनके चक्कर में मत रहा कर। अरे ये भी, और इसने रेनकोट पता है कौन सा उठा के ले आई, जो नीचे नीचे का होता है, ऊपर का दोनों के दोनों नीचे के उठा के ला रही है। ले जा, अंदर पड़ जा। तूने इसको ले जाएगा कपड़े, कोई लेगी बहन, मैं कल तो फिर क्या हो गया? इसको घर आके नहीं पसंद आएगा। अब देखती हूँ क्या लेकर आई, कैसा लेकर आई। मेरे को ऐसा हो रहा है जुकाम जैसा लग हाँ, देखो थैंक यू बोलो जल्दी। आवाज ही नहीं आ रही इसकी तो। वही तो, ये देखो पोल्का डॉट। ले ली ड्रेस तूने दिलाएगी, फिर ऐसी ड्रेस ले वैसे ड्रेस ले। अच्छी ऑर्डर। अच्छी है। नित्या आशी दीदी आ गई, जाओ। ए दक्षु नहीं। पूजा आ गई है और इतनी देर में आई, बाप रे मुझे तो आए हुए 1-1.5 घंटा तो हो ही गया होगा शायद, या 2 घंटे। हाँ 1.5 घंटा हो गया और अब आ रही। तो बस दक्षु ने तो आते ही साथ अपनी मौसी को इतना चिल्लाया, अपनी मौसी के ऊपर कि आप इतनी देर में क्यों आए। तो अभी तैयार होने गए हैं बच्चे। नित्या दक्षु मौसी का है, क्या कर रही हूँ? तो यहाँ पे सिया तैयार होके आ गई है और अच्छी लग रही थी वो। पता है थोड़ा उसका चॉइस थोड़ी अलग है, जैसे कि पूजा ने आपको बताया था, थोड़ा उसको कंफर्ट चाहिए होता है कपड़ों में, तो वो भी अच्छा है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि उटपटांग कपड़े भी पहन लेते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है उसको अपने हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, कि उसको जब कंफर्ट नहीं है तो उसको फिर जैसा उसको पसंद है वैसा ही पहने तो अच्छा लगता है और खुश भी रहता है बच्चा। तो ये वाला टॉप भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे केक रख दिया है और अभी हम वेट कर रहे थे ऐशु का, क्योंकि मेरे को भी जाना था। तो जैसे कि आपने पूजा के ब्लॉग में तो देख लिया होगा, मैंने पहले ही खा लिया था, बस केक कटिंग का वेट कर रहे थे। तो ऐशु भी आ गई है, रनी भी आ गया है और मैं भी इनकी वजह से ही रुकी हुई थी, नहीं तो मैं तो फिर चली जाती, क्योंकि मौसम बहुत भयंकर हो चुका था और फिर मुझे काफ़ी दूर भी जाना था। आप लोगों को पता ही है मेरा घर कितनी दूर है। तो ये है, और यहाँ पे दक्ष नित्या भी खड़े हो गए हैं, सब लोग खड़े हो गए हैं तो केक कटिंग के लिए। और केक बहुत टेस्टी भी था और देखने में भी अच्छा था। तो बस ये है, और यहाँ पे हो रहा है केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे सिया, क्योंकि उस टाइम तो मैंने बोल दिया था, मगर जब वॉइस ओवर दे रही हूँ तो एक बार और बोल देती हूँ हैप्पी बर्थडे। तो बस यहाँ पे नित्या को भी केक चखने को मिल गया और दक्ष को भी, और बस ये है। और मैंने तो पहले ही खा लिया था जो बना था, मैंने भी ढंग से खाया नहीं था, क्योंकि मुझे ना जब टेंशन होती है या फिर किसी चीज़ में जल्दबाजी होती है ना, मैं ढंग से खा नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से मैंने ढंग से खाया नहीं था। मगर पूजा ने पैक करके दे दिया था, तो घर में इन्होंने भी खाया था, मैंने भी खाया था। तो चलिए बस मेरा वीडियो आज का यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरी वीडियो को देख सकें। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।